प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको हिंदी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग, डोगरी सॉन्ग, लाइव मैसेज, टेस्टमनी ये आपको मिलते रहेंगे। हाँ दोस्तों, आगे वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। प्रेज द लॉर्ड। Now we shall call for Sister Grace Massey from Bombay to come and share her testimony. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। बॉम्बे से सिस्टर ग्रेस मसीह जो है आकर हमारे साथ अपने जो साक्षी है वो बोलेंगे। प्रभु के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। मुझे जीसस बड़े कंगाल को धूली से उठाकर प्रभु की महिमा करने के लिए प्रभु ने मेरी मदद की। मैंने भी गरीब ਨੂੰ परमेश्वर ने खाक ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। मेरा एक जन्म एक खास मसीह परिवार में हुआ। मेरा जन्म एक खास मसीही परिवार ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। मुझे परमेश्वर के भय और उसकी भक्ति से मेरा पालन पोषण भी किया गया। परमेश्वर के डर ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। जैसे मैं बढ़ती गई वैसे मेरे जीवन में भी कई प्रकार की परमेश्वर को दुख देने वाली बातें और दुनिया की जो संसार की बातें मेरे अंदर प्रवेश करना शुरू किया। जिस तरह मैं ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। मेरा माता पिता तो बहुत परमेश्वर का भय मानने वाला और मुझे परमेश्वर के भय से बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने मेरे लिए बहुत कोशिश की कि मैं परमेश्वर के भय से बढ़ूं। जो मेरे माता पिता सन वो परमेश्वर तो डरन वाले सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ यही कोशिश की कि मैं भी परमेश्वर के डर ਵਿੱਚ अपना जीवन बितावां। लेकिन फिर भी मैं संसार की कई प्रकार के फैशन कई प्रकार के पाप में जाने के लिए बहुत उत्सुक होती थी। फिर भी मैं संसार के फैशन ਵਿੱਚ ਅਤੇ पाप ਵਿੱਚ अपना जीवन बिताना चाहती सी। लेकिन ये सब कुछ होने पर भी लेकिन परमेश्वर ने मुझे नहीं छोड़ा। ये सब कुछ होने ते भी प्रभु ने मैंने नहीं छड्या। परमेश्वर ने अनादि प्रेम से मुझे बुलाकर अपने प्रेम से आज तक मुझे खड़ा किया है। प्रभु ने सदा दे प्रेम नाल मैंने प्रेम किया ਅਤੇ ਅੱਜ तक अपने प्रेम ਵਿੱਚ बना के रखा है। सबसे बढ़ के मेरे माँ बाप के हम लोग 6 बच्चे लोग थे। ਅਸੀਂ अपने माँ बाप ਦੇ 6 बच्चे सी। 5 लड़के लोग थे और 1 लड़की थी। 5 ਭਰਾ ਸਨ ਅਤੇ मैं ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਸੀ। मैं सबसे बड़ी थी। मैं सब तो ਵੱਡੀ ਸੀ। जब मेरी माँ के पेट में मैं 3 महीने की थी, ਜਦੋਂ मैं अपने माँ के पेट में 3 महीने दी सी, तब मेरी माता जी ने एक दर्शन को देखा था। मेरी माता जी ने एक दर्शन वेख्या सी। स्वर्गदूत 3 जो है ऊपर से हालेलुया बोलते हुए नीचे की ओर आए। जो 3 स्वर्गदूत सन ऊपरों हालेलुया बोलते हुए हेठा आ रहे सन और मेरी माता के पेट के ऊपर हाथ रखते हुए प्रार्थना करके वापस वो हालेलुया के नारे बोलते हुए ऊपर की ओर चले गए। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। और सुबह के समय उठकर मेरे माता जी ने मेरे पिताजी को इस दर्शन को बताया। ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। तो सब मेरे पिताजी कहने लगे कि ठीक, हमारे घर में जो बच्चा पहला हो, बेटा हो या बेटी हो, हम प्रभु की सेवा के लिए उसको अर्पण करेंगे। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੇਟਾ ਹੋਏ ਜਾਂ बेटी वो प्रभु की सेवा करेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम की तारीफ हो। उन्होंने मुझे बचपन में ही परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण किया था। उन्होंने बचपन तो ही मैंने परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिता सी। लेकिन मैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए बहुत इनकार करती थी। पर मैं प्रभु की सेवा का इनकार करती सी। लेकिन प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। पर प्रभु ने मैंने नहीं छड्या। इस महान अद्भुत जो महिमा भरी सेवा उसमें प्रभु अपने प्रेम से खींचकर मुझे ले आया। जो ये महान और आदर वाली सेवा है, इस सेवा दे विच प्रभु मैंने खिंच के लेके आए। उसके साथ ही साथ प्रभु मेरे से यिर्मयाह 1 अध्याय का 5 वचन से भी बातें करते आ रहा था। और परमेश्वर ने यिर्मयाह की किताब 1 बाब के 5 वचन के नाल मेरे नाल गल कीती। क्योंकि मैंने तुझे माँ के गर्भ से ही मैंने तुझे जाना है और रचा हुआ है, तू मेरा ही है। मैं माँ के गर्भ तो ही तेन जानिया अते रचा है, तू मेरा है। प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु के नाम की तारीफ होवे। तो ऐसा करते करते ही मैं जब फिर भी संसार की बातों की ओर और बढ़ती गई, इस तरह करते हुए ता भी मैं संसार दी गल्लां विच वधदी गई। तो मेरे अंदर से जो परमेश्वर की शांति थी वो
मैं उसको पूरी तरह से खो चुकी थी। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। मैं बहुत ही बेचैन और बहुत ही व्याकुल और परेशान होने लगी। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨ ਵਿਆਕੁਲ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। मैं उस परमेश्वर की शांति को पाने के लिए बहुत कोशिश की, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। लेकिन वो शांति जो पहले मेरे अंदर थी वो वापस नहीं आ रही थी। ਪਰ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਂति ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ नहीं तो आई। जो मेरे फेतम के सेवक लोग थे मैंने उनसे इस बातों को शेयर किया। ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਕਾਰੀ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। तो उन्होंने मुझे बताया कि तू अभी परमेश्वर के प्रेम से बहुत दूर जा चुकी है, इसलिए तेरे अंदर से परमेश्वर की शांति वापस चली गई है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। लेकिन वो सुनते हुए मुझे बहुत ही दुख हुआ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। वो परमेश्वर की महान शांति को पाने के लिए मैं उपवास लेके प्रार्थना करने लगी। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। जब मैंने इसे 3-4 उपवास लेके प्रार्थना किया ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3-4 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ तब परमेश्वर ने मेरे से बातें की। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मेरी शांति मैं तुझे देता हूँ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ जो ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ संसार ਹਾਂ, कभी भी तू नहीं दे सकता। ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। सचमुच महान परमेश्वर शांति का राजा होकर आज तक वो शांति के साथ प्रभु मुझे ले चलता है और चला के आ रहा है। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रभु के नाम की महिमा हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। और जब मैं 1990 में जब मैं एक भयंकर एक मौत की तराई में गई, 1990 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। करंट नहीं तो बिजली लगने के कारण मेरा जीवन जो है एकदम खत्म हो चुका था। ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। क्योंकि सुबह 8 बजे से और रात को 8 बजे तक मेरे अंदर कोई जीवन नहीं था। ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। मेरा पूरा शरीर मेरा जीवन पूरा काला और पूरा पीला हो चुका था। मेरा जो शरीर सी पूरा काला पीला हो गया सी। तो क्योंकि हम बचपन में ही हमारे माता पिता ने हमको इलाही शिफा में खड़ा किया था, हम दवाई नहीं तो कुछ भी ऐसा नहीं लेते थे। बचपन तो ही मेरे माता पिता ने सानू इलाही शिफा दे बारे सिखाया सी, असी दवाई नहीं लेंदे सी। तो जब रात के 8 बजे जदों रात दे 8 बज चुके तो सन, मेरा शरीर एक मिट्टी की तरफ पड़ा हुआ था। मेरा शरीर मिट्टी वांगू पिया होया सी। तो सब लोग हमारे गांव के लोग आकर मुझे देख के जाते थे। पिंड दे लोग आके मैनू देख रहे सन। तो आसपास के लोगों ने आकर एक हमारे घर के पास ही डॉक्टर था उसको लेकर आए। आले दुआले दे जो लोग सन वो साडे घर दे नेड़े एक डॉक्टर सी उस नूं लैके आए। जब वो डॉक्टर आया, ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਏ, उसने जब मुझे देखा ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ तो उन्होंने कहा कि इनके अंदर जीवन नहीं है, अपने जीवन को खो गई है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। लेकिन प्रभु महान, उसके नाम की महिमा हो। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ जब ਹੋਵੇ। उसकी ये आवाज मेरे कानों में आई ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ तब ਆਈ, मेरे पाँव की एक उंगली हिलने लगी। ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ तब ਪਈ। मेरे अंदर से अनजाने से एक आवाज आई। ਅਣਜਾਣ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। मेरे शरीर को कोई भी छूना नहीं है, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਛੂਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है जो मुझे जीवन दे सकता है। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। इस मरे हुए शरीर को परमेश्वर ने वापस मुझे जीवन देकर जिलाया। ਉਸ ਮਰੇ ਹੋਏ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। प्रभु के नाम की महिमा हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। मैं माँ बाप की इकलौती बेटी होने के कारण ਮੈਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਬੇਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ वो लोग मुझे थोड़ा सा प्रेम दिखाते थे, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। लेकिन मेरा महान परमेश्वर जिसने कलवरी क्रूस के पर अब्दी प्रेम मुझे दिखाकर अपने प्रेम की डोरी से मुझे खींच लिया था। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅਬਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ। और 1991 में प्रभु ने मुझे सेवा में आने के लिए भी मदद किया। 1991 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। उस दिन से लेके आज के दिन तक प्रभु मेरे साथ रहा। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ। सेवा में आने के बाद में भी कई प्रकार की मौत की तराई में प्रभु मुझे ले गया। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। कई प्रकार की भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ा। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। जब ऐसी हालत थी तो मुझे 2013 में एक भयानक मेरे जीवन में मेरे हृदय में दर्द होती थी। 2013 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। वो कम से कम 8 महीना में उस दर्द को सहन किया। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕੀਤਾ। वो दर्द ऐसी थी कि मेरा जीवन जैसे चले जाता मैं सहन के बाहर होती थी। ਉਹ ਦਰਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। वो दर्द रात के समय कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 4 बजे, कभी 10 बजे वो दर्द आती थी। और जो दर्द सी
और रात ਨੂੰ 2 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 12 ਵਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। वो दर्द मेरे जीवन को ले जाती थी, ਉਹ ਜੋ ਦਰਦ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। लेकिन उस भयानक बीमारी से और भयानक दर्द से भी मेरा यीशु चंगा करने वाला होकर मुझे उस बीमारी से, उस दर्द से भी छुटकारा दिया। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ वो ਦਿੱਤੀ। दिल की दर्द और नहीं तो भी दर्द से मुझे छुटकारा मिलने के लिए कम से कम एक दिन पूरा मुझे उल्टी आने लगा। ਉਹ ਦਰਦ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਈ। अंदर से कुछ तो चॉकलेट के जैसा कुछ तो ऐसा मिलट होके पिघल कर आता था, ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਕਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪਿਘਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। लेकिन प्रभु ने उस बीमारी से भी मुझे छुटकारा देकर मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर होकर आज भी मुझे आपके सामने जीवित खड़ा किया है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਗਵਾਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। और भी एक भयानक बीमारी था, जब मैं ट्रेनिंग में थी तो मुझे 3 महीना मलेरिया बहुत भयंकर रीति से आया था। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ। उस बीमारी से भी मेरा परमेश्वर मुझे चंगाई दिया। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। इतना नहीं है, और भी मेरे जीवन में एक बीमारी थी जो एक मेरा पेट में इसे एक गोले के समान मुझे बहुत तकलीफ देता था। ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। वो गोले के तरह तकलीफ देता था। ਉਹ ਗੋਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ। उस बीमारी से भी मैं रात और दिन कष्ट उठाती थी। ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਸ਼ਟ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ। तो उस भी वो गोले को भी मुझे दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे मुंह से बाहर निकाला। ਉਸ ਗੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। तो परमेश्वर ने उस बीमारी से अद्भुत रीति से मुझे चंगाई दिया। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਦਿੱਤੀ। ऐसे कई प्रकार की ऐसा मौत की तरह ही भयंकर बीमारियों के रास्तों मार्गों में जाने पर भी मेरा यीशु ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। इतना नहीं है, 2004 में मुझे अंडमान जाकर प्रभु की सेवा करने के लिए भी प्रभु ने मदद की। 2004 ਵਿੱਚ ਅੰਡੇਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। उसमें बहुत सारे लोग, काफी लोग जानते हैं कि उस साल में जो भयंकर वहाँ सुनामी आई थी, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁਨਾਮੀ ਆਈ ਸੀ। क्योंकि बहुत सारी वहाँ मृत्यु का सामना भी करना पड़ा था। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। हजारों हजारों मृत्यु की लाशों को हम देखते थे। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। हमको कहाँ भी जाने के लिए रास्ता और मार्ग नहीं था। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। वहाँ भी परमेश्वर ने मुझे मौत की तराई से बचाया। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ। नया जीवन देकर प्रभु ने मुझे 4 साल वहाँ सेवा करने के लिए भी मदद की। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ। और भी परमेश्वर कई प्रकार के मार्गों में जाते समय प्रभु ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। आज तक प्रभु अपना मेरा हाथ पकड़कर मेरे साथ रहकर मुझे चलाता है। ਅੱਜ तक ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। प्रभु के नाम की महिमा हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इतना नहीं, आज भी बहुत सारे इस कन्वेंशन में बहुत सारे प्यारे भाई बहन लोग इस कई प्रकार की बीमारियों के साथ आए होंगे। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ सम्मेलन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। आप भी परमेश्वर के पर विश्वास करें और भयंकर बीमारियों से छुटकारा पा सकते ਤੁਸੀਂ हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਕਰੋ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਓ। आप भी मृत्यु की तराई में जाते होंगे, ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਦੀ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦੇ लेकिन ਹੋ। हमारा यीशु जीवित है जो हमें मृत्यु के फंदे से छुड़ाता है। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ वो ਹੈ। हमें नया जीवन देता है। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। इसलिए आप भी परमेश्वर के पर अपने विश्वास को दृढ़ करते हुए, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਨੇਚਾ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ परमेश्वर यीशु की ओर से आने वाली चंगाई को आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इतना नहीं है, और भी जो जवान बच्चे लोग भी मेरी गवाही को सुनते हैं वो भी प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को अर्पण करते हुए प्रभु के प्रेम से भरते हुए आगे बढ़ाएं। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। प्रभु के नाम की महिमा हो। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। आगे के मेरे दिन, आगे का मेरा जीवन, आगे की मेरी सेवा आप लोगों की बहुमूल्य प्रार्थना के लिए मांग करती हूँ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਮੁੱਲੀ प्रार्थना ਦੀ क्योंकि ਮੰਗ प्रभु ਕਰਦੀ की ਹਾਂ। सिद्ध मर्जी और जिस सियोन के लिए प्रभु ने मुझे बुलाया है उस सियोन के मुझे योग्य बनाए। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿੱਧ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आप सब लोग मेरे लिए प्रार्थना ਤੁਸੀਂ करें। ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ। परमेश्वर के नाम की महिमा। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। God choose this sister even from her mother womb for this ministry. परमेश्वर ने इस बहन को उस माँ के गर्भ तो ही चुन लिया। परमेश्वर ने इस सिस्टर को, इस बहन को जो है माँ की कोख में से ही चुन लिया। And
in the right time, God brought her into the house of God to serve the Lord. ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ और ठीक सही समय पर परमेश्वर उनको अपने घर में उसकी सेवा करने के लिए लेकर आया। And before that, as we have heard from her mouth, she went through different parts. Once she was like a dead body, she was absolutely dead, but God restored her life again. ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਤਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਗਈ, ਉਹ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। जैसे हमने उनके मुंह से खुद सुना है कि वो कई प्रकार के मार्गों से होकर गए और एक बार एक वे उनका शरीर जो है बिल्कुल मृतक शरीर के समान बन गया, पर परमेश्वर ने उनको एक नया जीवन दिया। She also had heart problems, and also in her stomach also she had pain and suffered too much. ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ। उनको हृदय का रोग था और उनके पेट में भी कोई समस्या थी जिसके द्वारा उन्होंने बहुत कष्ट उठाया। Even when she was in the training center, there also she suffered, and from that suffering also, that sickness also, God healed her wonderfully. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਲੇਰੀਆ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆ ਕੀਤਾ। जब वो शिक्षा केंद्र में थे तब भी उन्होंने एक बीमारी के साथ बहुत ही कष्ट उठाया। Even when she was in Andaman, there also God preserved her. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਡੇਮਾਨ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। यहाँ तक कि अंडमान में भी परमेश्वर ने उन्हें संभाला। And till now, God is faithful with her. May God bless her in the coming days and make her a great blessing in her own respective church where she is serving the Lord, and preserve her till the very end, and also make her worthy to go to Zion with every one of us for which purpose God has called us. Let's all praise God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਯੋਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, इसलिए तारीफ करांगे। परमेश्वर उनके साथ विश्वास योग्य रहा और अभी तक उन्हें संभाला और आशीष किया है, और जिस विश्वास घर में वो सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर उनको संभालना चाहिए, आशीष में बनाना चाहिए, और सियोन के और अंत तक संभालना चाहिए। सियोन के लिए बुलाया है, हम सब के साथ वो भी सियोन में दिखाई देने के लिए। आओ हम सब मिलकर धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. And in the same way, if God is calling you, any one of you, those who are seated here, don't reject the call of God. Be bold and come out to serve the Lord. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। यहाँ पर भी जितने लोग बैठे हैं, जिनको परमेश्वर बुलाता है, उनकी बुलाहट को आप रद्द ना करें, तुच्छ ना जाने, पर उसकी बुलाहट के अनुसार आप आकर परमेश्वर की सेवा करें। As Jesus has healed her from all her sicknesses, if you are also going through the different sicknesses and suffering into your body, you believe on Lord Jesus Christ, Jesus will also heal you. He can heal you, and believe that. Let's praise God. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਪੀੜਿਤ ਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। जैसे परमेश्वर ने इस बहन को कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दिया, चंगाई दिया, उसी प्रकार आप भी कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो गए, बीमारी के साथ हो गए, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो वो आपको भी चंगाई देगा। इसलिए आओ सारे मिलकर धन्यवाद करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord.